मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको रामनवमी के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों हिंदू धर्म में रामनवमी को इतना मानते हैं, आइए चलिए जानते हैं। रामनवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी को पड़ता है, जो साल के विभिन्न तिथियों पर अलग होती है। इस दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में रामनवमी का महत्वपूर्ण अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के प्रति अत्यंत समर्पण और प्रेम का प्रतीक हैं। उनके जीवन गाथा जो वाल्मीकि रामायण में मिलती है, लोगों को धर्म और मर्यादा के पथ दिखाने में मदद करती है। रामनवमी का आरंभ भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों द्वारा किए गए परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार भगवान राम के भक्ति में मनाया जाता है और लोग भगवान राम की लीलाओं का पाठ करते हैं। रामनवमी के दिन मंदिरों में भारी संख्या में लोग भगवान राम की मूर्ति को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम के जन्म से जुड़े अनेक कथान और किस्से इस दिन सुनाए जाते हैं। लोग मंदिरों में, धार्मिक सभाओं में और घरों में एकत्रित होकर भगवान राम की महिमा गुणगान गाते हैं। इस दिन भजन, कीर्तन, आरती और विचार विमर्श भी आयोजित किए जाते हैं। रामनवमी का आयोजन विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में होता है। कुछ लोग मंदिर या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, जबकि दूसरे अपने घरों में या सामुदायिक सभाओं में इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन एक अद्भुत वातावरण होता है जिसमें प्रेम, भक्ति और धर्म की विभिन्न भारी होती है। रामनवमी का महत्व सिर्फ भगवान राम के जन्मोत्सव का नहीं है, बल्कि इस दिन को मनाकर लोग अपने जीवन में मर्यादा, सत्य और धर्म की परंपराओं में सुधार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है, जिसमें वे सभी के लिए मार्गदर्शन बन गए हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और प्रेम और सद्भावना का व्यक्त करते हैं। समाज में एकता और विचार का वातावरण होता है। रामनवमी के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और औषधि का सेवन भी करते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रामनवमी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा को निकाले हुए रथ पर सजाकर निकाला जाता है। ये रथ यात्रा भक्तों को एक पवित्रता अनुभव प्रदान कराती है और लोग इसमें भाग लेने के लिए अनेक दूरी तक यात्रा करते हैं। रामनवमी के दिन लोग घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रसाद तैयार करते हैं। भगवान राम के लिए फूलों से आकलन किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि ये लोगों को एक दूसरे से साथ जोड़ता है। परिवार और समाज में प्रेम और संवेदना का वातावरण बनता है। रामनवमी के दिन लोग एक दूसरे को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और प्रेम भरा संदेश भेजते हैं। अंत में रामनवमी एक पवित्र और धार्मिक महोत्सव है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने का एक सुंदर अवसर प्रदान कराता है। इस दिन लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, भजन कीर्तन में रस मनाते हैं और अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना का भाव बढ़ाते हैं।
रामनवमी का मनाने से लोग अपने जीवन में मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करते हैं। रामनवमी हिंदू समुदाय में आत्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह एक संदेश है कि धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलना हमें जीवन में सफलता और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। रामनवमी के इस शुभ अवसर पर हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। हर हर महादेव।